इंतजामी काउंसिल ने जम्मू कश्मीर में 5290 कनाल अराजी पर मुहित 7 नई सनती बस्तियां कायम करने और जम्मू कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी को दी मंजूरी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जेवन श्रीनगर में पीएम पैकेज मुलाजमीन के लिए रिहायशी सहूलियात के जारी काम का बरसरी मौका लिया जायजा। राजभवन में पहाड़ी तबके के वफद से भी किया तबादला ख्याल। सीबीआई ने कीरोपन बिजली प्रोजेक्ट के ठेके में मुबैना बदउनवानी के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक की रिहाइशगाह समेत 30 से ज्यादा जगहों पर छापामार कार्रवाइयां दी अंजाम। और 3 दिन तक बंद रहने के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा जुज़वी तौर बहाल। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में हुई इंतजामी काउंसिल की एक मीटिंग में जम्मू कश्मीर में 5290 कनाल अराजी पर मुहित 7 नई सनती बस्तियों को कायम करने की मंजूरी दी गई है। ये सनती बस्तियां जायद अज 3 अरब 4 करोड़ रुपए की लागत से कायम की जाएंगी। इन 7 नई इंडस्ट्रियल एस्टेट में तखमीना सरमायाकारी 8700 करोड़ रुपए हैं, जिसमें 28376 अफराद के लिए रोजगार के इम्कानात होंगे। ये 7 नई सनती बस्तियां बंदरपुर बडगाम, सेमपुरा मेडिस्टी श्रीनगर, बागथाली कठवा, करांदी सांबा, तंज शुपैया, हारी पारीगाम त्राल और खन्नू श्रीनगर में वाक़ा हैं। बंदरपुर बडगाम में नई सनती बस्ती 64 कनाल सरकारी अराजी पर मुहित होगी और ये 22 करोड़ 74 लाख रुपए की तखमीना लागत से कायम की जाएगी। इसी तरह से सेमपुरा श्रीनगर में जो नई इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाई जाएगी वो 517 कनाल स्टेट लैंड पर 22 करोड़ 60 लाख रुपए की तखमीना लागत से कायम की जाएगी। 68 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से तंज शुपैया में 500 कनाल सरकारी जमीन पर नई इंडस्ट्रियल एस्टेट, जबकि खारी पारीगाम त्राल में 28 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से 200 कनाल अराजी पर नई सनती बस्ती बनाई जाएगी। खन्नू श्रीनगर में जो नया सनती एस्टेट कायम किया जाएगा वह 45 करोड़ 36 लाख रुपए की तखमीना लागत से 600 कनाल रकबे पर कायम की जाएगी। इंतजामी काउंसिल ने जम्मू कश्मीर की स्टार्टअप पॉलिसी 2024-27 को भी मंजूरी दी है, जो साल 2018 में बनाई गई स्टार्टअप पॉलिसी की जगह ले लेगी। इस पॉलिसी का मकसद अगले 5 सालों में जम्मू कश्मीर में 2000 नए स्टार्टअप कायम करना है। इसके लिए सरकार 250 करोड़ रुपए का एक वेंचर कैपिटल फंड कायम करेगी और इस फंड के लिए इब्तिदाई इमदाद के तौर पर ज्यादा से ज्यादा 25 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। ये वेंचर कैपिटल फंड बुनियादी तौर पर जम्मू कश्मीर की तस्लीम शुदा स्टार्टअप्स में सरमायाकारी करेगा। मुतल्लिका महकमा खजाना महकमे के साथ मशावरत करके वेंचर फंड की तश्कील और इसके इस्तेमाल के लिए तफसीली तरीकाकार वज़ा करेगा। इंतजामी काउंसिल की मीटिंग में एलजी के मुशीर राजीव राय भटनागर, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू और लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनदीप कुमार भंडारी ने शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जेवन में पीएम पैकेज मुलाजमीन के लिए ट्रांजिट रिहाइश के जारी तामीराती कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को 20 मार्च तक 240 रिहायशी यूनिटों पर मुश्तमिल 10 ब्लॉक्स को मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने अफसरान को यह भी हिदायत दी कि वो सीसीटीवी कैमरों की तनसीब और ट्रांजिट रिहाइश और बाउंड्री वाल तक अप्रोच रोड पर काम को बैक वक्त मुकम्मल करें। इस मौके पर एलजी को जानकारी दी गई कि 624 फ्लैट्स पर मुश्तमिल 26 ब्लॉकों पर सिविल वर्क्स की तकमील से प्रोजेक्ट के तहत 70% से ज्यादा काम को मुकम्मल किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हमरा एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी, आईजीपी कश्मीर वी के बिर्दी और डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट के अलावा दीगर सीनियर अफसरान भी थे। बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्रीनगर के राजभवन में 160 अरकान पर मुश्तमिल पहाड़ी तबके के एक वफद से तबादला ख्याल किया। इन अरकान ने जम्मू कश्मीर में शेड्यूल्ड ट्राइब की फहरिस्त में पहाड़ियों, पडारी, कोली और गड्डा ब्राह्मण को शामिल किए जाने के लिए वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। बातचीत के दौरान मनोज सिन्हा ने कहा कि वजीर-ए-आज़म की क़यादत के तहत हुकूमत कबायली तबकों की बाइख्तियारी के लिए अहदबंद है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कबायली आबादी के लिए तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम और उम्मीद की नई सुबह का आगाज हो चुका है। बीएसएफ ने कठुआ जिले में बैनुल अक़वामी सरहद के करीब ड्रोन से गिराया गया एक आईईडी बरामद की। आकाशवाणी जम्मू के नवानिगार ने इत्तला दी है कि जीरो लाइन के करीब मनियारी पोस्ट के इलाके में एक तलाशी ऑपरेशन के दौरान आईईडी बरामद हुई, जो बीएसएफ के दस्तों ने सुबह के अवकात में एक पाकिस्तानी ड्रोन की नकल हरकत को देखा और उससे गिराने के लिए फायरिंग शुरू की। बीएसएफ के एक एहलकार ने बताया कि उन्हें यकीन है कि ड्रोन पाकिस्तान की तरफ वापस रवाना हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि आईईडी जिससे आगे के गांवों में गिराया गया था, माहिरीन इसकी जांच कर रहे हैं। ताहम आखिरी इत्तलात मिलने तक सर्च ऑपरेशन जारी था।
CBI ने आज जम्मू कश्मीर में कीरू पन बिजली प्रोजेक्ट का ठेका देने से मुतल्लिक मुबैना बदउनवानी के सिलसिले में अपनी तहकीकात के हिस्से के तौर पर जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक की रिहाइशगाह समेत 30 से ज्यादा मकामात पर छापे मारे। गुज़श्ता महीने तहकीकाती एजेंसी ने इस सिलसिले में दिल्ली और जम्मू में 8 मकामात पर छापों की कार्रवाई अंजाम दी थी। 2022 में जम्मू कश्मीर हुकूमत ने CBI से इस सिलसिले में तहकीकात के लिए कहा था। ये तहकीकात तकरीबन 2200 करोड़ रुपए मालियत का ठेका अलॉट करने में मुबैना बेज़ाब्तियों से जुड़ी है। इत्तलात व नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने आज वजारत के 4 पोर्टलों का आगाज किया, जिनमें प्रेस सेवा पोर्टल, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन पोर्टल, वेबसाइट न्यूगेट भारत पोर्टल और नेशनल रजिस्टर फॉर लोकल केबल ऑपरेटर्स पोर्टल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन पोर्टल्स को शुरू करने का मकसद निजाम में शिफाफियत और कारोबार करने में आसानी लाना है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे इंसानी मुदाखलत भी कम होगी और वजारत के मातहत महकमों के कामकाज को मजीद मौसर और शिफाफ बनाया जाएगा। अमूर नौजवान में खेलकूद के मरकजी वजीर ममलिकत निशित प्रमाक ने गुलमर्ग में चौथे खेलो इंडिया विंटर गेम्स के हिस्से के तौर पर आज कोंगडोर में खवातीन की माउंटेन स्की इवेंट का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस तकरीब में शिरकत करने वाली खवातीन स्कीयर्स के जज्बे और टैलेंट की सताइश की और उनकी विंटर स्पोर्ट्स के तय जुनून की हौसला अफजाई की। वजीर मौसूफ ने कहा कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स एक बड़ा इवेंट है जो सरमाए खेलों के लिहाज से गुलमर्ग की मुल्क की राजधानी के तौर पर अक्कासी करता है। ये कहते हुए कि खेलो इंडिया गेम्स की अगली कड़ी इससे भी बड़ी होगी, निशित प्रमाक ने कहा कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स महज एक स्पोर्ट्स इवेंट ही नहीं बल्कि एक स्नो फेस्टिवल भी है जो गुलमर्ग और जम्मू कश्मीर की खूबसूरती और सकाफत को जाहिर करता है। गुलमर्ग के ऊंचे मकामात, जिसे आर्मी रिज के नाम से जाना जाता है, में बर्फानी तूदा गिराने के बाद महकमा सियाहत की गुलमर्ग सिटी पेट्रोल और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका कोशिश के नतीजे में 6 रूसी स्कीयर और एक मकामी गाइड पर मुश्तमिल एक ग्रुप को कामयाबी से बचा लिया गया है। अलबत्ता रेस्क्यू टीम की दिलेराना कोशिशों के बावजूद एक रूसी स्कीयर बर्फानी तूदे की जद में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। काबिल जिक्र है कि बर्फानी तूदा गिरने का मकान कोंगडोरी इलाके से बहुत दूर है, जहां इस वक्त चौथे खेलो इंडिया सरमाई खेल जारी हैं और वाकई की वजह से खेलों पर कोई असर नहीं पड़ा। इस हादसे में एक और स्कीयर को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन उसकी हालत मुस्तहकम है और वो मकामी अस्पताल में जेर इलाज हैं। उधर आज कपवाड़ा में बचाव कार्रवाई के दौरान 17 अफराद को टंगडार से कपवाड़ा एयरलिफ्ट किया गया। उनमें 5 तीमारदारों के साथ वो 4 मरीज शामिल थे जिन्हें फौरी इलाज मुआवजे की जरूरत थी। उनके अलावा 8 मुसाफिरों को भी टंगडार से कपवाड़ा पहुंचाया गया। ये कार्रवाई जिला इंतजामिया ने ऐसे वक्त में अंजाम दी जब साधना पास पिछले 5 रोज से भारी बर्फबारी की वजह से बंद पड़ा है। 3 दिन तक बंद रहने के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शहर को आज से पहले दरमंदा गाड़ियों के लिए जुजवी तौर बहाल किया गया। मौसम में आई बेहतरी के बाद शहर के मुख्तलिफ पड़ावों पर मलबा हटाने का काम मुकम्मल होने पर दरमंदा गाड़ियों को अपनी अपनी मंजिलों की तरफ जाने की इजाजत दी गई। हमारे नुमाइंदे ने ट्रैफिक हुकाम का हवाला देकर बताया कि दरमंदा गाड़ियों को क्लियर करने के बाद कल के ट्रैफिक के बारे में फैसला देर शाम को लिया जाएगा। इस दौरान रामबन जिले के सीरी इलाके में आज सुबह एक तामीराती कारकुन पसी की जद में आकर अपनी जान गंवा बैठा। उसका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से बताया जाता है। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव बबीला रकबाल ने आज सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में एक मीटिंग के दौरान यूटी के तमाम अजला में मरकजी हुकूमत की पहल वर्ल्ड ग्रेन स्टोरेज प्रोजेक्ट के तहत अनाज की दुकानों के कायम के लिए जमीन की निशानदेही के काम का जायजा लिया। मीटिंग में बताया गया कि अब तक 16 अजला में कुल 56 अराजी मकामात की निशानदेही की गई है, जिनमें जम्मू में 3, सांबा में 1, किश्तवाड़, कठवा, शुपैया, पुंछ, कुलगाम और डोडा में 5-5, उधमपुर में 2, बड़गाम में 4, पुलवामा में 3, श्रीनगर, रियासी, गांधरबल, अनंतनाग और राजौरी में 1-1 जगह की शिनाख्त की गई है। इन अनाज की दुकानों को कायम करने के लिए बाकी जगहों की निशानदेही करने के बारे में सेक्रेटरी मौसूफा ने मुतल्लिक अफसरान को ताकीद की कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये काम किया जाए।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत हर उस इकदाम को पूरा करने के लिए अहद बस्ता है जिसका ताल्लुक मुल्क के किसानों से है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस तनाजुर में गन्ने की खरीदारी की कीमत में तारीखी इजाफे को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने इस इकदाम की सताइश की है कि उन्होंने कहा कि इससे मुल्क में गन्ना पैदा करने वाले करोड़ों किसानों को फायदा पहुंचेगा। वज़ीर-ए-आज़म का बयान सभी फसलों पर कम अज कम इमदादी कीमत के मुतालबे के लिए किसानों के लिए एहतजाज के पेश नजर सामने आया है। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में इक्तसादी अमूर से मुत्तलिक काबीना कमेटी ने कल 2024-25 के चीनी के सीजन के लिए गन्ने की अदायगी की मुनसिफाना और मुनाफा बख्श कीमत को 340 रुपये फी क्विंटल कर दिया है। गन्ने की कीमत में ये तारीखी इजाफा है जो 2023-24 के मौजूदा सीजन के लिए गन्ने की FRP से तकरीबन 8% ज्यादा है। गन्ने की नजरसानी शुदा मुनसिफाना और मुनाफा बख्श कीमत का इत्तलाक इस साल 1 अक्टूबर से होगा। दरियासनी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत का डेयरी का शोबा 6% की शरह से तरक्की कर रहा है जो आलमी औसत से ज्यादा है। इस शोबे का सालाना लेन देन 10 लाख करोड़ रुपए का है और भारत के डेयरी के शोबे की असल सलाहियत खवातीन की ताकत है। उन्होंने ये बात अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की, जिसे आमतौर पर अमूल के नाम से जाना जाता है, गोल्डन जुबली तकरीबात से खिताब करते हुए कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमूल की कामयाबी खवातीन की जीरो क़यादत तरक्की का सबूत है। किसानों और खवातीन को खुद कफील बनाने में अमूल की देन और उसकी कोशिशों की सताइश करते हुए नरेंद्र मोदी ने खवातीन की इक्तिसादी ताकत बढ़ाने पर जोर दिया ताकि तरक्की याफ्ता भारत के नज़्मुल ऐन को पूरा किया जा सके। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 9.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 22.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत -1.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।